नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 24 अप्रैल रविवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा फिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। मुंबई में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ किए जाने के बाद अब इंदौर में भी लाउड स्पीकर पर पाठ किया गया। शनिवार शाम चंद्रभागा स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई। अब प्रतिदिन 5 बार रामधुन, हनुमान चालीसा का पाठ और 2 बार आरती लाउड स्पीकर पर की जाएगी। एडवोकेट अमित पांडे ने कहा, काफी वक्त से मुहिम चलाई जा रही है। मामले में पुलिस को भी ज्ञापन दिए मगर कुछ नहीं हुआ। इसके चलते शनिवार को खेड़ापति हनुमान मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी जहां लाउड स्पीकर नहीं है वहां जन सहयोग से इसे लगाया जाएगा। अब पूर्व में भी हमने सारे वकीलों के माध्यम से हर थाने में शहर के ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि कभी ये लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो हम भी हमारे घरों से, हमारे मंदिरों से लाउड स्पीकर लगा के और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे लोग, हमारी जनता परेशान हो रही है लाउड स्पीकर के चलते, तो हम इसके विरोध स्वरूप में हमने ये कदम उठाया है। आगे चल के हम पूरे शहर में इस प्रकार के आयोजन हमेशा करते रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा। आरोग्य रिटेल मेडिसिन कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करीब 2.5 करोड़ से भी अधिक का धोखाधड़ी का आरोप था। आरोपियों पर मध्य प्रदेश 4 जिलों में 8 अलग अलग मामले दर्ज हैं। पुलिस 7 महीने से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह उर्फ केपी पिता देवेंद्र सिंह चौहान निवासी शीतल नगर, उसका भाई रुपेंद्र सिंह पिता देवेंद्र सिंह व उर्वशी पति रुपेंद्र सिंह को गाजियाबाद के सुख सागर अपार्टमेंट के फ्लैट से क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। मामले में तुकोगंज पुलिस दोनों भाइयों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं उर्वशी सिंह को जेल भेज दिया गया है। दरअसल आरोपियों ने आरोग्य मेडिकल के नाम पर प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और धार में फ्रेंचाइजी देने के नाम करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। वे 7 माह से फरार थे। फिलहाल आरोपियों के बैंक खाते सहित अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं जबलपुर और ग्वालियर पुलिस से भी संपर्क किया गया है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और धार, इन 4 जगहों पे लगभग 8 FIR हुई थी। इस पे कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके और उसके बाद उस फ्रेंचाइजी को ना देके और पैसे हड़प लेने की शिकायतें हुई थी। उस पर ये FIR हुई थी। इसमें 3 आरोपी थे, केपी सिंह, उसका भाई रुपेंद्र सिंह चौहान और उर्वशी चौहान। तो इनसे पूछताछ की जा रही है किस तरह से इन्होंने ये धोखाधड़ी करी है। ये लगभग 7 माह से ये लोग फरार चल रहे थे और इन्होंने इस दौरान इन्होंने की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, इस संबंध में पूछताछ जारी है। रामनवमी पर खरगोन में हुए दंगों को देखते हुए इंदौर पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। त्योहारों को देखते हुए DRP लाइन में मॉक ड्रिल यानी बलबा परेड की गई। DCP से लेकर सिपाही तक 2 गुटों में तैनात रहे। एक पक्ष दंगाई बनकर पथराव कर रहा था तो दूसरा पक्ष बलबे को काबू करने का अभ्यास करता दिखाई दिया। रविवार सुबह DRP लाइन में मॉक ड्रिल बलवा परेड आयोजित की गई। इसमें थानों के बल से लेकर सारे अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान DCP, ADCP, ACP सहित समस्त थानों के TI और थानों का बल मौजूद था। बलवा परेड में आला अधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को शहर में अशांति फैलाने पर स्थिति को कंट्रोल करने की जानकारी दी। इस दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि ड्रिल के दौरान बलवे से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली हर बात को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। शहर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी खोलकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 15 लोगों को राव पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरोह की सरगना पूजा थाबा अभी भी फरार है।
बताया जा रहा है वह गोवा घूमने गई हुई है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गोवा रवाना हो गई। आरोपी शेयर कारोबार में 3 गुना मुनाफे का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। मामले में कोर्ट के आदेश पर शनिवार को पूजा के विजयनगर स्थित शेखर रिजेंसी के फ्लैट में ताला तोड़कर सर्चिंग की गई। वहां नोट गिनने की मशीन, लाखों की गोल्ड ज्वेलरी, हुक्का बार, महंगी शराब की बोतलें, ब्रांडेड कपड़े और जूते मिले। फ्रिज में 110 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला मिनरल वाटर भी रखा था। राउ टीआई नरेंद्र रघुवंशी ने बताया, फरार पूजा के शगुन आर्केड स्थित इन्फिनिटी बस कंपनी के ऑफिस को भी सर्च किया गया। यहाँ से कंप्यूटर, लैपटॉप और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। थाना राउ क्षेत्र में हम लोगों ने एक बिना लाइसेंस के, बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के एडवाइजरी पकड़ा था, जो कि जिसमें काफ़ी बड़ा एक रैकेट पकड़ा है। इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम उसमें विभिन्न स्थानों पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन में तो और फैक्ट्स मिलने की संभावना है जिस पे कि आगे वर्क किया जा सके। रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 आयोजित की गई। 260 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में प्रदेश के करीब 7,300 परीक्षार्थी शामिल हुए। एग्जाम प्रदेश के 9 शहरों के 21 केंद्रों पर हुई। इंदौर में बनाए सेंटर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संभाग में पूर्व आईएएस और रिटायर्ड अधिकारियों को ऑब्जर्व के तौर पर रखा गया था। परीक्षा 29 अप्रैल तक चलेगी। इधर पेपर देकर बाहर आए परीक्षार्थियों का कहना था कि मंशा के अनुरूप पेपर आया। जहां हिस्ट्री के पेपर में पुराना पैटर्न अपनाते हुए सवाल पूछे गए थे, वहीं ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र टफ था। इस बार पेपर में काफी परिवर्तन किया गया। हालांकि इस बार तैयारी के लिए भी काफी वक्त मिला, जिसका फायदा एग्जाम में हुआ। तो मिक्स था, डिफिकल्ट भी था, मॉडरेट लेवल भी था, कुछ इजी क्वेश्चन भी थे। जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन टफ थे, जो मैंने तो पढ़े नहीं थे, और जो ज्योग्राफी का था वो इजी था मेरे लिए। तो इजी था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी रहा था। तो इजी पेपर था, मॉडरेट और टफ का मिक्सचर था पूरा पेपर तो हिस्ट्री का ठीक था, मॉडरेट था, लेकिन ज्योग्राफी थोड़ा टफ था। ऐसा लगा कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस हैं तो वो अभी तक के जैसे पैटर्न में पूछता था उस तरह पैटर्न से उसने अलग पूछा है। हिस्ट्री के तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन और ज़्यादातर उसी से थे, और एमपी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे वो ईजी थे, लेकिन और जो दूसरे क्वेश्चन थे जैसे ज्योग्राफी में, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, और कुछ और क्वेश्चन जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड थे वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। पेपर का लेवल अच्छा था और क्वेश्चन स्प्रिंट थे, तो टाइम काफ़ी इफ़िशिएंट रहा, और पेपर्स का लेवल अच्छा मॉडरेट रहा है, और तैयारी के हिसाब से सबका अच्छा ही गया। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लोहाटी ने रविवार सुबह 9:30 बजे डिप्टी चीफ इंजीनियर्स इंदौर व रतलाम मंडल के ब्रांच अधिकारियों के साथ इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और मंडल में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा की। दरअसल 1 माह पूर्व भी लाहोटी ने प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चल रहे कामों का जायजा लिया था। रविवार को उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक पर चर्चा भी की। उन्होंने मीडिया से कहा, 1 माह पहले समीक्षा थी, जिसके बाद आज काफी सुधार देखने को मिला। जो टारगेट हमने सेट किए थे उसी के मुताबिक काम किया जा रहा है। और मैंने 1 महीने पहले समीक्षा की थी उसके कंपैरिजन में अब काफ़ी सुधार है, कार्यों में प्रगति आई है। ये देख करके मुझे काफ़ी हर्ष हुआ। जो भी मैंने अधिकारियों से चर्चा की है और जो टारगेट्स हमने पिछली बार तय किए थे उसके हिसाब से कार्य चल रहा है। किसी कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे दंपति को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान बीती रात मौत हो गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। घटना 12 अप्रैल की है। गोमा के फैल में रहने वाले रामदयाल और उनकी पत्नी कृष्णाबाई किसी कार्यक्रम में शामिल होकर ऑटो से घर लौट रहे थे। ऑटो रामदयाल चला रहे थे और उनकी पत्नी कृष्णाबाई पीछे बैठी थी। तभी MR4 पर पेपर फैक्ट्री के सामने उनकी ऑटो कार की भिड़ंत हो गई, जिससे कृष्णाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बीती रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जाँच में लिया है। ये MR4 तरफ जा रहे थे। ये अपने एक्सीडेंट ये यहाँ पे हुआ पेपर फैक्ट्री के सामने, चाय पे, कार से, ऑटो से। वो हमारी मिसेस है, पत्नी है। चोट तो है साहब, उनको 3-4 चोटें हैं और कूला भी हैं। ये 7:30 बजे ये घटना दिनांक 12/4/2022 की है। एक ऑटो और एक कार की टक्कर हुई थी
उसमें उनके पति थे रामदयाल जी, वो घायल हुए थे, और उनकी पत्नी थी कृष्णाबाई, वो भी घायल हुई थी। तो इलाज के दौरान कल रात को कृष्णाबाई की मृत्यु हो गई है, और संभवतः जो एक्सीडेंट में आई हुई चोटों के कारण उनकी मृत्यु होना अभी तक पाई गई है। और अब खबरें दे दनादन। बीमारी से जूझ रहे वृद्ध ने जान दे दी। मृतक का नाम दिलीप पिता दयाराम साहूकार, उम्र 62 वर्ष, निवासी जगजीवन रामनगर है। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। परिजनों ने बताया वह पाटनीपुरा में चाय की दुकान चलाते थे, लेकिन काफी समय से काम नहीं कर पा रहे थे। MIG थाना पुलिस जाँच कर रही है। इनका नाम दिलीप साहूकार था। ये मेरे बड़ा आपा थे। इन्हें फांसी लगाई थी, सुसाइड कर लिया था। थोड़ा लोन हो गया था और सहन मतलब कैंसर से जो दर्द हो रहा था वो सहन नहीं कर पा रहे थे। दिलीप पिता दयाराम, उम्र 62 साल, निवासी जगजीवन रामनगर का, एक कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। कल 23/4/22 को दोपहर करीब 2:30 बजे फांसी लगा के स्वयं के, और फांसी लगाने से मृत्यु हो गई। 16 साल के किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का नाम रेहान पिता शाकिर है और वह देवास जिले के पितोली का रहने वाला था। वह टाइल्स लगाने का काम करता था। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बन रही मल्टी में काम करने के दौरान उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये मेरा भांजा है सर, और 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था मेरा छोरे के पास में, और उसको फिर बुलाया था कि ना उसको करंट लग गया। तो फिर हमने उनसे पूछा ठेकेदार से, तो उसने ना बोला कि ज़रा सा करंट लगा है और ऐसी कोई बात नहीं, और फ़ोन काट दिया उसने। उसके बाद फिर ना हम यहाँ आए तो यहाँ इसको मृत्यु मर चुका था। निवासी पितोली, जिला देवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी सेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। काम के दौरान बिजली करंट लग गया, इसकी मृत्यु हो गई कल दिनांक 23। छोटा बांगरदा रोड स्थित शुभम पैलेस कॉलोनी में रहने वाले 14 वर्षीय अनुज पिता आशीष यादव की संदिग्ध मौत हो गई। उसके मोबाइल पर गेम खेलने की बात सामने आई है। हालांकि परिजनों और पुलिस ने इसे इनकार कर दिया। एरोड्रम थाना पुलिस मौके कायम कर जांच कर रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उसके पिताजी आ गए, और फिर हमको 7:30 बजे के लगभग खबर मिली कि आपके भतीजे ने ऐसा कर लिया। तो मैंने क्या मोबाइल का गेम क्या बात सामने आई? वही फ्री फायर गेम बता रहे हैं सर। क्या कौन सी क्लास पढ़ता था? 9वीं क्लास। उसकी 14 साल का उम्र। शुभम पैलेस कॉलोनी है, छोटा बागरदा रोड पे। वहाँ एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल की है, उसका नाम है अनुज यादव, पिता आशीष यादव। उसने अपने घर में किराए के मकान में एक कमरे में पलंग के ऊपर एक छत पर हुंडी थी, उसी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की संदिग्ध मौत हो गई। वह पेशे से ड्राइवर था। मृतक का नाम सुनील पिता कैलाश डांगिया, निवासी सिरपुर बलाई मोहल्ला है। मृतक के दोस्त पंकज टाटवाल ने बताया उसके पत्नी और बच्चे बाहर गए हुए थे। इसी दौरान युवक ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस मौके कायम करते हुए जांच में जुटी है। सुनील नाम है लड़के का, और जवा टेकरी में रहता था, तो चंदिया सिरपुर में किराए से रहता था। क्या कर लिया इन्हें? आत्महत्या कर ली, सुसाइड खुदकुशी। किसने देखा था? मकान मालिक ने देखा था। क्या कराना है? अभी तो कुछ काम सामने तो कुछ भी नहीं आया। अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला उसके लिए। क्या काम करता था? ड्राइविंग करता था। पत्नी बच्चे कहाँ थे? पत्नी बच्चे सिस्टर के, वो उसकी सिस्टर के वहाँ थे। ये मृतक का नाम है सुनील पिता कैलाश डांगिया, उम्र 30 साल, निवासी है ये सिरपुर बलाई मोहल्ला का। इसने कल 23/4/2022 को इसकी बॉडी घर में मिली है। फांसी लगा आत्महत्या की इसने, अकेला था घर पर। मर्ग क्रमांक 29/2022 174 जाब्ता फौजदारी का कायम कर जांच में लिया गया है। जांच चल रही है उसकी। मध्य प्रदेश में हथकरघा, खादी और रेशम वस्तुओं को बढ़ावा देने के मकसद से 8 अक्टूबर को फैशन वीक का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इसका सीधा फायदा बुनकर परिवारों को मिलेगा। आयोजन का मकसद हथकरघा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम की जानकारी कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव स्मिता भारद्वाज ने साझा की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए मुंबई में एक बड़े फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के डिज़ाइनर्स के अलावा मुंबई के भी डिज़ाइनर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 29 अप्रैल को ये शो मुंबई में होगा। उसके बाद में हम 8 अक्टूबर को इंदौर में भी ये करेंगे। इसका सीधा फ़ायदा हथकरघा के जो बुनकर हैं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा का पूरा फैशन शो सिर्फ हथकरघा के वस्त्रों पे हो। तो इसमें हमारे 2 ब्रांड्स हैं, प्राकृत जो सिल्क का है
और कबीरा जिसमें खादी और कॉटन है वो इस्तेमाल किए गए हैं। थाना बाणगंगा में रविवार को पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ अन्य जांच करवाई। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, जवान चुस्त दुरुस्त बने रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इसी उद्देश्य से शिविर लगाया गया। थाना बाणगंगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थाने के समस्त कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया, जिसमें खासतौर से ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य जो महत्वपूर्ण टेस्ट है उनको कराया गया है। और अगर किसी जवान में कोई दिक्कत आती है तो उसको आगे भी स्वास्थ्य के लिए रेफर किया जाएगा। और ये रूटीन की कार्रवाई है, ये हमेशा जो है आगे भी और भी थानों में की जाएगी, ताकि जवानों का स्वास्थ्य जो है मेंटेन रहे और उनकी वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए हम काम कर सकें। परदेशीपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपियों के नाम जितेंद्र काला व ओम मोड़े हैं, जिन पर मारपीट, अड़ीबाजी, धमकी देने सहित कई संगीन अपराध दर्ज हैं। देखिए, एक यतीन्द्र काला करके है और दूसरा ओम मोड़े है। ये दोनों ही थाना क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ के सूचीबद्ध बदमाश हैं और इन दोनों को जिला बदर आदेश तामील करा दिए गए हैं। और अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों बदमाश परदेशीपुरा या इंदौर में नहीं रहें और यदि पाए जाते तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज द्वारा 2 पहिया वाहन यात्रा निकालने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें यात्रा मार्ग से लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। समाज के अनूप शुक्ला ने बताया, समाजजनों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वाहन यात्रा निकाली जाएगी। बड़े गणपति से लेकर यात्रा शुरू होगी और परशुराम वाटिका पर समाप्त होगी। दरअसल कोरोना के चलते 2 साल से यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, इसलिए इस बार यात्रा को लेकर समाजजनों में अपार उत्साह है। हम सेना द्वारा लगातार ये 6ठा वर्ष है। विगत 2 वर्षों से कोविड को लेकर ये यात्रा नहीं निकल पाई थी। इस वर्ष ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत जोश और रोष है, उसी को लेकर बड़े गणपति से यात्रा प्रारंभ होगी। जिंसी से होते हुए, शंकरगंज होते हुए, महेश गार्ड लाइन से परशुराम वाटिका पे, भगवान परशुराम जी की जहाँ वाटिका है वहाँ पर यह यात्रा समापन होगी और वहीं पे सभी ब्राह्मण बंधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी हमारे परशुराम सेना द्वारा रखी गई। शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदात को देखते हुए पुलिस अब स्क्रैप कारोबारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कई गाड़ियों को चोरी करने के बाद स्क्रैप कारोबारी खरीदकर उन्हें डिस्पोज कर बेच देते हैं। फिलहाल 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। सभी के रजिस्टर और इसके साथ गाड़ियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस द्वारा 3 जगहों पर अलग अलग टीमें भेजकर चेकिंग करवाई गई है और अभी टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो नियम अनुसार उनको रजिस्टर रखना चाहिए और रजिस्टर यदि नहीं रखे पाए जाते हैं तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उनका सोर्सेस क्या है, वो सारा ये जो सामान खरीदते हैं उसके। 28 से 30 अप्रैल तक पीथमपुर में लगने वाले ऑटो एक्सपो के पहले रविवार दोपहर नेहरू स्टेडियम से बाइक रैली निकली। इसमें 50 बाइकर्स ने भाग लिया। रैली नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई और MR10 होते हुए सुपर कॉरिडोर पहुंचकर समाप्त हुई। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये बहुत एक्साइटमेंट है, जैसा आप देख रहे हैं तमाम युवा लोग जो कार रेसिंग एंथुजियास्ट हैं, जो रैलीस्ट हैं, वो सब लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये B2B है और इसके साथ ही एक फैसिलिटेशन का प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास में नेटवर्क की सुविधा है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। एशिया में सबसे बड़ी फैसिलिटी ऑटो टेस्टिंग की, विश्व में 5वां सबसे बड़ा हमारे पास ऑटो टेस्टिंग का ट्रैक है। किस तरीके से देखते हैं, कितना एक्साइटमेंट है इंदौरियों में? देखिए 28 से 30 तक मध्य प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मेन एम ये है कि हमें MP को एज ए डेस्टिनेशन बनाना है कि बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आएँ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें और एक ऑटोमोबाइल का इकोसिस्टम डेवलप हो। इसको लेके हम लोग अलग अलग स्तर पे इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये इवेंट एक कर्टन रेजर है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।